क्या टाइमिंग थी? 250। और जोरबा की? जोरबा 240। नॉट बैड। थोड़ी सी और मेहनत करो। ये इस तरह तुम राइडिंग कर रही थी? डैडी वो बेवकूफ! अगर कुछ हो जाता तो? यू बास्टर्ड! मेरी बेटी को इस तरह राइडिंग करवाते हो? सर इट्स नॉट माय फॉल्ट। सर तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? प्लीज डैडी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। क्या है कि मुझे किसी भी हालत में एक गोल्ड कप जीतना है। उसके लिए सारे जॉकीज मर गए थे क्या? नंबर 7 ठीक से पकड़ो उसे। इसकी चमड़ी तो मैं निकालती। अरे बदतमीज, छोड़ मेरा हाथ। जानते नहीं मैं कौन हूँ? अपनी इस हरकत से तो जल्लाद की औलाद लगती हो। Good boy. Oh, good boy. Very good boy. Shabash, shabash. Good. ये बेजुबान भी प्यार की भाषा समझते हैं। इन्हीं से लाखों कमाते हैं और बदले में इन्हें प्यार नहीं दे सकते। कमाल का जादू है आप में। लगता है घोड़ों की रग रग से वाकिफ हैं आप। ऐसा ही समझ लीजिए। फिर भी आप अपने घोड़े को इस चेतक है नाम इसका। ओह, चेतक को इस रेस में भगा रहे हैं आप? हाँ, क्यों? न जाने क्यों मेरे दिल ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि इस रेस में बड़े कीमती और ऊंची नस्लों के घोड़े भाग रहे हैं। और जहां तक आपके चेतक का सवाल है, तो उसके बाप का और ना ही इसकी माँ का कुछ पता है। यही कहना चाहती है ना आप? ये भी मेरी तरह यतीम है। खैर, आप ये तो जानती हैं कि घोड़े की कीमत उसकी नस्ल से लगाई जाती है, पर नस्ल की कीमत कैसे लगाई जाती है शायद ये आपको नहीं मालूम। नस्ल की कीमत घोड़े के कारनामों से लगाई जाती है मेम साहब। मुझे ज्योति कहते हैं। और मुझे सूरज। सुनिए, आप अपना नाम नहीं बदल सकती। क्यों? इसलिए कि खामखा सूरज का नाम बदनाम हो जाएगा। अब देखिए ना, एक वो सूरज है जिसकी ज्योति अपनी रोशनी से सारी दुनिया को जिंदगी देती है, और एक आप ज्योति हैं जो अभी अभी हंटर मार मार कर उस बेचारे की जान ले लेती। मैं अपना नाम बदल भी लूं तो कुदरत का असूल तो नहीं बदलेगा। सूरज में तो ज्योति हमेशा रहेगी। भाई वाह, बहुत खूब। इसी बात पे मैं आपको एक टिप देता हूं। 50-50 का भाव मिलेगा मेरे चेतक पर। अच्छा? माल कमाना है तो जी भर कर लगा दीजिए, क्योंकि आज के बाद ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इस रेस के बाद मेरे जाने जिगर का कारनामा रेस की दुनिया में तहलका मचा देगा। मेरा टिप याद रखना। शायद फिर मुलाकात होगी। मुलाकात तो अब होती ही रहेगी। बुलेट पर 5 लाख 3 के भाव में और कपाड़िया के पास 7 लाख 2.5 के भाव में खेल। डैडी, आज मैं 50 के भाव में घोड़ा खेल कर आई हूँ। अच्छा? हाँ। कौन सा? चेतक। चेतक? 50-1, longer odds the rest. Now moving out of the paddock for the start of the second Golconda Gold Cup. There is lot of excitement. अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? रेस शुरू होने वाली है, चलो ना। हाँ मास्टर, चलो, रेस शुरू हो रही है। चलो यार। डॉक्टर अंकल, वो क्या है कि अभी मेरे दिल में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ऐसे ऐसे हो रहा है। आप लोग जाइए, मैं यहीं से सुनूंगा। जाओ जाओ। The horses have reached the starting gate. Loading operations have commenced.
First one to move in is Bullet. Chetak has been stored. Tracking Gold is in. Torero is being stored. LAZ has moved in. They are all putting Gold up to almost a level start. And as the field settles down, it is Tracking Gold who is in the lead. From Chetak, then comes Sensation, followed by Bullet, Torero and LAZ. Another 2 lengths behind is Napoleon. Come on, Chetak! Well and Glacier. They are racing past the 1800 meter marker, and it is Chetak who has taken up the running. 2 lengths ahead of this field, followed by Bullet in the second position. Then comes Sensation. Another 2.5 lengths behind is Torero. The final bell. Who is in the lead from Bullet to the inside race, and then is Sensation. Others are way behind. Chetak is about 2 lengths ahead of Bullet in the second position. Then comes Sensation. Chetak drifting out of his straight course, running 6 horses wide from Bullet coming up on the rail. Then comes Sensation. Chetak is still about half a length ahead, but is... Come on, Chetak! Come on, Chetak! From Bullet in the second position. Then comes Sensation. Come on, Chetak! And Bullet fighting it out. Chetak on the wide outside and Bullet towards the inside. Come on, Chetak! These are fighting neck to neck. It is Chetak from Bullet. Come on, Chetak! Chetak from Bullet. Chetak is still ahead of Bullet, trying to make Come on, the race. Chetak! It is Chetak from Bullet. Chetak still in the lead from Bullet. It's Chetak from Bullet. Chetak half a length ahead of Bullet as they pass the wing post, followed by Sensation. Come on! Trained by Suraj, he has never been heard in the racing war. Chetak made it almost a start-to-finish affair in record time of 2 minutes and 34 seconds. There is a lot of excitement, even though an सूरज! सूरज चेतक जीत गया! चेतक जीत गया! Come on, lead him! Come on! .600 meters to go. Jiva on the near side, Chetak on the outside. After that is Greek and Veda and Thunderbolt coming inside the final 2 furlongs. It's Jiva on the trail and Chetak flying on the outside, and these two are fighting it out. Jiva and Chetak, it's a very close thing between these two, but Chetak on the outside has the upper hand, and it's Chetak now going further and further away. Chetak going away from the speeders. Chetak storming out to win. 200 to go. Chetak all the way from 9 carat. In the closing stages of the race, Zorba still in the lead from Bright Hanover, and here comes Chetak with a scintillating run on the outside. It's Zorba still in the leader from Chetak coming up very fast on the outside. Zorba from Chetak flying on the outside. Zorba, Chetak. Around 100 to go, Minora on the rails, and Chetak. From Little Lady coming up in the middle, but it's Chetak who has the upper hand. Chetak wins from Malera.
ज्योति, ये क्या कर बैठी तू? बिल्कुल ही बहक गई, अपने आप पर काबू न रख सकी, जबकि तू अच्छी तरह जानती है शादी ब्याह ये सब संजोग की बातें होती हैं। कब कहां किससे होनी है किसे मालूम। और देखो, शादी प्यार मोहब्बत की बातें करनी है तो मुझसे मिलने मत आया करो, सारा मूड खराब कर दिया। और फिर अभी मेरा शादी वादी का कोई इरादा नहीं है। ज्योति, क्या तू भी इसकी जिंदगी में बाकी लड़कियों की तरह एक बन के रह जाएगी? प्यार में अंधी होकर तूने तो अपना सब कुछ लुटा दिया है। अगर सूरज ने तुझे नहीं अपनाया तो नहीं, नहीं। सूरज, सूरज, रोमा, चेतक, मास्टर को कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ पता लगा? नहीं सर, ज्योति मैम साहब कहीं नहीं मिली। क्या बकवास कर रहे हो? फौरन ढूंढो उसे। समझ में नहीं आता ये हुआ कैसे। रात तो वो बिल्कुल ठीक था। रात तो ज्योति के साथ था। लेकिन ज्योति मैम साहब कहाँ ले गई थी? अरे कहीं भी लेके नहीं गई। मास्टर ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ यार। पत्थर के एक तेज टुकड़ी ने अंदर घुसकर उसके स्पर्मेटिक कॉर्ड्स को बेकार कर दिया है। ओह माय गॉड। इसका मतलब है वो अब कभी बाप नहीं बन सकेगा। बाप बनने से ज्यादा जरूरी है जिंदा रहना, और फिर अच्छा हो जाने के बाद मर्द की हैसियत से सूरज को कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। मेहरबानी करके ये बात किसी को बताइएगा नहीं, यहां तक कि सूरज को भी नहीं। बताने पर मैं खुद उसे समझा दूंगा। कहाँ थे सारी रात? डैडी, मेरे एक दोस्त का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। मुझे सारी रात हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ज्योति, तुम मेरी बेटी ही नहीं, मेरी आबरू हो, मेरी गैरत हो, मेरा विश्वास हो। ये याद रखना। इस चेतक ने तो मुझे बर्बाद कर दिया है। माय गॉड, अगर ये पेमेंट टाइम पर ना हुई तो मेरी नाक कट जाएगी, बनी बनाई इज्जत खाक में मिल जाएगी। सर, आपकी मुश्किल का एक हल है। क्या? एक खास आदमी से खबर मिली है, चेतक डर्बी रेस के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यस सर, सेकंड फेवरेट आपका जोरबा है और बुलेट पर आपको मुंह मांगा दाम मिलेगा, क्योंकि सारी दुनिया चेतक पर ही खेलेगी। लेकिन सर, अलग अलग नाम पर जी भर के लगा दीजिए, किसी को शक भी नहीं होगा। आर यू श्योर? 100% सर। चेतक।
चेतक। चेतक, चेतक, अकेला आया? अंदर कैसे आया? बस 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 बस। ये क्या? तेरी आंखों में आंसू? समझ गया। मेरी ऐसी हालत को देखकर इसलिए ना? अगले अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। कुछ दिनों में घर वापस आ जाऊंगा। देख, मेरे लिए हिलना डुलना बिल्कुल मना है। डॉक्टर अंकल को पता चल गया ना तो मेरी हजामत कर देंगे। इसलिए अब तू जा। जा जा जा। अरे कल रात चेतक मुझसे मिलने आया था। सपने में आया था। पकड़। और नहीं तो क्या असल में आया था? इधर। हाँ। असल में आया था। सॉरी मास्टर। सॉरी के बच्चे, आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। जाओ यहां से। अरे, मुझे देखकर तुम्हारा तकिया क्यों नीचे गिर जाता है? तुम्हें तकने से तकिया गिरा अच्छा लगा या बुरा? अच्छा लगा। लेकिन ये शेर मेरा नहीं। क्या? हाय। ले आओ। कितने दिनों के बाद तुमसे मिलने की इजाजत मिली है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। वो तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या है? तुम भी यहाँ रहोगी क्या? हाँ। क्यों? तुम्हें कोई एतराज है? डोंट वरी, डॉक्टर अंकल से पता चला था कि तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रहना पड़ेगा, इसलिए ये सब लाई हूँ ताकि तुम्हारा दिल लगा रहे। मेरा दिल लगाने के लिए इन सब चीजों की क्या जरूरत है? उसके लिए तो ये तकिया ही काफी है, क्यों नर्स? एक्सक्यूज मी। सूरज, मैं तुम्हारा ये एहसान इस जिंदगी में नहीं चुका सकूंगी। तो अगली में चुका देना। ओफो, फिर मजाक कर रही हो। अरे मजाक तो अब तुम कर रही हो। जान बचाने का शुक्रिया तक अदा नहीं किया और बात कर रही हो एहसान चुकाने की। ये क्या? शुक्रिया। तो फिर करती जाओ, करती जाओ, करती जाओ। एक्सक्यूज मी, मिलने का वक्त खत्म हो गया। ओके सूरज, सी यू लेटर। बाय। सी यू। जरा संभल के। फिर गिराया? अगर राणा ने पैसे वापस नहीं दिए तो हम तो फुटपाथ पर कैसे नहीं देगा? बाप कड़ा है क्या? अरे हम देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। ओए फिक्र मत करो, वो सीधी उंगल लाल नहीं देगा ते मैं टेढ़ी करना जानना। जरा धीरे बोलो भैया। गुड मॉर्निंग मिस्टर राणा। नमस्ते। वेरी गुड मॉर्निंग। अगर राणा ने पैसे वापस नहीं दिए तो हम तो फुटपाथ पर कैसे नहीं देगा? बाप कड़ा है क्या? अरे हम देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। ओए फिक्र मत करो, वो सीधी उंगल लाल नहीं देगा। हांडी गई तो गई, कुत्तों की जात पहचानी गई। घबराइए नहीं, तशरीफ रखिए। इसकी क्या जरूरत थी बाया? मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक आप लोगों को सिर्फ 2 दिन के लिए बनाया है ताकि आप लोगों की जुबान बंद रहे।
वैसे जुबान बंद करने के मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। डर्बी में जोरबा पर क्या भाव मिलेगा? 8 या 10 का भाव तो मिलना ही चाहिए। और बुलेट पर? 50-50 भी मिल सकता है। जोरबा खींच लो। चेतक और जोरबा पर जितना माल लगे खा जाओ। और अलग अलग बुकीज पर 20, 25, 30 लाख बुलेट पे लगा दो। रहे बाकी जॉकीज, उन्हें किसी भी कीमत पे खरीद लो। लेकिन सर चेतक के सामने तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। खबर मिली है कि जब से चेतक के ट्रेनर का एक्सीडेंट हुआ है, चेतक ना तो ट्रैक पर आने को तैयार होता है, ना खाता है, ना पीता है। चेतक ने खाना पीना छोड़ दिया और तुम लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। मास्टर, बताना तो चाहता था, लेकिन तुम्हारी हालत बहुत नाजुक थी। खामोश। हालत नाजुक थी। रेस में मुझे भागना था चेतक को। चेतक, तूने खाना पीना छोड़ दिया, रेस की प्रैक्टिस छोड़ दी मेरी खातिर। मैं तेरे प्यार और जज्बात को अच्छी तरह समझता हूं। तुझे मेरी बहुत ही फिक्र है, लेकिन इस वक्त तुझे मेरी नहीं बल्कि उन सब लोगों की फिक्र होनी चाहिए जिनके हाथों पर तेरी हर जीत की खुशी में तालियां बजा बजा कर छाले पड़ जाते हैं। तुझ पर सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि उन सब लोगों का भी हक है। तू उनका भरोसा है, उनका विश्वास है, इसलिए मेरी नहीं जरा उनकी सोच। क्या तू दुखी करेगा उनको? ये पागलपन छोड़ और रेस की तैयारी शुरू कर। मैं तुझे रेस कोर्स में मिलूंगा, ठीक है? बास्टर्ड, तुमने तो मुझसे कहा था कि चेतक नहीं। अगर कहीं चेतक जीत गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, बुलेट को किसी भी हालत में जीतना ही होगा। क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। कहां मर गया था तू? तो पहले कहा था ना उल्लू के पट्टे गाड़ी गर्म करके रखा कर। चलो निकलो, धक्का मारो, चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इतने बेचैन मत होइए, थोड़ा सब्र और कीजिए। इस डिवोर्स कमेटी ये फैसला कर रही है कि चेतक का और कितना इंतजार किया जाए। डॉक्टर अंकल, ये सब क्या हो रहा है? चेतक को अभी तक लाए क्यों नहीं? टाइम हो गया है, चेतक का नाम काटना पड़ेगा। यस सर। Make the announcement without Chetak. Okay, sir. Can I have your attention, please? There is a chaotic situation here with the non-arrival of Chetak. The stewards have taken a decision to scratch him from participating. So this race, in all probability, will be run without Chetak. मिस्टर लाड, थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। वेरी चेतक आता ही होगा। बट वेर इज ही? मुझे अफसोस है, चेतक का नाम काटना ही पड़ेगा। लाड साहब, ऐसा मत कीजिए प्लीज। ये चेतक की जिंदगी की सबसे बड़ी रेस है, थोड़ा इंतजार और कर लीजिए प्लीज। आई एम सॉरी मिस्टर सूरज, रेस कोर्स से भी उसूल होते हैं, हम और इंतजार नहीं कर सकते। मिस्टर लाड, देखिए, सुनिए, अगर आपने रेस चेतक के बिना शुरू की तो उसके चाहने वाले रेस कोर्स को आग लगा देंगे। प्लीज थोड़ा इंतजार और कर लीजिए प्लीज। काश मैं ऐसा कर सकता। आई लव हिम, एवरीबॉडी लव्स हिम, बट आई एम सॉरी। Chetak has finally arrived. The great Chetak will now definitely punch. Chetak आ गया! Thank God, Chetak has come. Be very happy. रेस शुरू होने वाली है। विजय, कहाँ मर गए थे तुम लोग? Good luck, जाने जिगर।
stalled. Snow White is the next to move in. Caribuni is being boxed. Khartoum moving in. Zorba has been stalled. Zorba playing up in the starting gate. Gold Mine is in. Gold Mine playing up. For the Indian Derby, going to the stride is the on-money favorite Chetak. It is Snow White who takes up the running from Caribuni. Then comes Zorba, followed by putting way down the field is Chetak. Come on, my son. क्या हो गया चेतक? चेतक मुझे छोड़ के मत जा चेतक। उठ चेतक उठ, मुझे छोड़ के मत जा। उठ 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 चेतक। सूरज होश में आओ। दुख का मतलब ये तो नहीं कि इंसान खुदकुशी कर ले। लोगों के माँ बाप भाई बहन मर जाते हैं, लोग उन्हें भी कुछ दिनों में भूल जाते हैं। और एक तुम हो जो सबके बार बार मना करने के बावजूद भी शराब पी पी कर भी जान देने पर तुले हुए हो, और वो भी एक जानवर के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेतक को जानवर कहने की? इससे पहले कि मैं तुम्हारी जबान खींच लूं, निकल जाओ यहां से। You brute! Leave me alone!
सूरज, मेजर अंकल, चेतक चला गया। हौसला रखो बेटे, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, लेकिन भगवान के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। कैसा भगवान? इस दुनिया में एक चेतक ही तो मेरा दोस्त था, एक चेतक ही मेरा सब कुछ था, उससे भी छीन लिया मुझसे। बेटे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं। मेजर अंकल, जिस दिल में चेतक की मौत का गम है, अब उस दिल में कोई खुशखबरी नहीं आ सकती। बेटे, एक खुशखबरी जरूर आ सकती है, और वो है चेतक की निशानी। निशानी? हाँ बेटे, तुम्हें याद है आज से 2 साल पहले तुम मेरे स्टड फार्म पर आए थे। चेतक की जीत का जश्न मनाने हम सब मिलकर खुशियां मना रहे थे। उसी रात मैंने अपनी घोड़ी की मैटिंग चेतक से करवा दी थी। क्या? हाँ बेटे, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे स्टड फार्म से भी चेतक जैसा कोई घोड़ा निकले। अब तुम इसे हमारी खुदगर्जी समझो या ऊपर वाले की मर्जी? क्या चेतक का कोई बेटा है? हाँ बेटे, अब तो वो 1 साल का हो गया है। सच? हाँ। कहाँ है वो? हमारे होते हुए मेजर की बेटी किससे माफी मांग रही है? प्रिंस से। वाह प्रिंस, बाप रेस की दुनिया का राजा था और बेटा प्रिंस। मेजर अंकल, ये खुशखबरी देकर आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी। ऊपर वाला करे कि तुम 1000 साल जियो। ओह, अरे ना 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 ना, अरे ऊपर वाले से कुछ मांगना है ना तो कोई अच्छी चीज मांग। 1000 साल तो क्या रे, मैं चैन से 1000 घंटे भी जी लूं तो बहुत है। अरे भूल गया अपनी हिटलर चाची को। मैं पूछती हूँ कैसे फट गया? मालकिन, मेरा तो काम है दूध निकालने का, गरम तो हरिया करता है। खामोश, तुम दोनों नौकरी से बर्खास्त। सुबह सुबह इतना गुस्सा? कम से कम पहले पूजा तो कर लो माँ। ओहो, मैं तो भूल ही गई। सत्यानाश हो इन कमीने मुस्तंडों का, जो चैन से मुझे पूजा बांट गई। चालू। तेरे बाप ने मेरा नाम हिटलर ऐसे नहीं रख दिया। मेरी 2 आंखें आगे हैं तो 2 पीछे भी। मेरे इतने मना करने के बाद तो घर के बाहर गई कैसे? अरे माँ, पूजा करनी है, गुस्सा मत करो। वो तो अच्छा है कि पूजा से पहले अत्याचार नहीं करना चाहिए। ठहर जा, मैं अभी मंदिर से आती हूँ और तेरी खबर लेती हूँ। न जाने कब सुध। राम 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 राम, मैं कहाँ फंस गई? मेजर अंकल, ऐसा लगता है मेरे चेतक ने अपना नाम बदल लिया हो। वही माथे का टीका, वही बाल, वही कद, वही रंग। कोई कह सकता है ये मेरा चेतक नहीं है? मेजर अंकल, कीमत तुम्हारी प्रिंस मेरा। अरे रहने दे, ज्यादा रईसी मत झाड़ मुझ पे, बड़ा आया कीमत चुकाने वाला। मेजर अंकल, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा? अरे उतरता रहेगा एहसान वहसान। इससे पहले कि तेरी हिटलर चाची आ जाए, अपनी थकान उतार लेते हैं। पहली धार की हो जाए एक एक। गिर गए। अबे तेरा बाप भी बिल्कुल ऐसे ही गिरा करता था पानी में। आजा बच्चे, आजा आजा आजा। मेजर अंकल, आजा शाबाश, आजा। क्या चढ़ गई? लानत है। अरे घोड़े पे चढ़ने वाले पे शराब चढ़ गई, हम पे चढ़ी। तुम पर तो मैं चढ़ूंगी। जरा नशा तो उतरने दो। पकड़े गए। पापा पाँव छू ले, पाँव छू ले।
अबे अबे मेरे नहीं, अपनी चाची के पाँव झूले, हिटलर जी के। जा। जीते रहो। तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लूंगी। पहले मैं जरा इनसे निपट लूं। क्यों जी, आते ही शुरू हो गए? जी शुरू कहाँ की, वो तो इसके आने की खुशी में थोड़ी सी चख ली थी। भूल हो गई, माफ कर दो। जब देखो माफी मांगते रहते हो। जल्दी से खाने के टेबल पर आओ, वरना खाना कुत्तों को डाल दूंगी। बेवड़ा कहीं का। हाय हाय, कौन कहता है कि हिटलर मर गया? मेजर अंकल, तेरी पहली धार ने तो मर गए। अबे साले, दिखता नहीं कितनी धूल जम गई है इस पर। सैडल उतार और मालिश कर इसकी, नहीं तो हिटलर चाची से कहकर तेरी छुट्टी करवा दूंगा। चल मालिश कर, चल। चोट तो नहीं लगी? नहीं। पर ये साला है कौन? मेजर अंकल, तुम्हारी पहली धार की तो अबे रुक, उसे चोट लगी है, रुक। बच गया पट्टे, नहीं तो जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाता। क्या हो गया प्रिंस को? अभी बताता हूँ साले। तुम लड़की हो? हाँ, क्यों? तो पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा कब? तुम फार्म पे क्या करती हो? फार्म मेरा है। तुम्हारा है? और मेजर अंकल? मेरे पापा हैं। तुम्हारे पापा? तुम माला हो? मैंने तो पहचाना नहीं, 2 साल में इतनी बड़ी हो गई। माफ करना, मैंने लड़का समझकर लात वात मार दी। वो क्या है, तुम्हारे पापा ने रात को पहली धार की पिला दी थी ना, अभी तक सर दुख रहा। और देखो, हिटलर चाची से कुछ मत कहना, वरना मेरी छुट्टी हो जाएगी। सुनो, ऐसा लगता है बहुत जोर से बारिश आने वाली है। तुम दूसरा घोड़ा लेकर जाओ, मैं प्रिंस को धीरे धीरे लेकर आता हूँ। ठीक है। मैं नाश्ता ले आया हूँ, देखो मैं नाश्ता ले आया हूँ। तो उठा लो। अरे माला कहाँ है?
हाँ? गोली निकालो, गोली निकालो, नहीं तो जहर फैल जाएगा। डॉक्टर, बुखार तो बहुत तेज है। यस, खून बहुत ज्यादा बह गया है। डॉक्टर, कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? नहीं, अगर रात को बुखार बढ़ जाए तो एक गोली और दे दीजिएगा। जंगली, जाहिल, गंवार कहीं का। माना कि मैंने तेरे चेतक को जानवर कहा था, लेकिन तुमने भी तो सबके सामने मुझे तमाचा मार दिया था। हिसाब बराबर, तो फिर अकड़ किस बात की? पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। इतने दिन मिलना तो दूर, एक फोन तक नहीं किया मुझे। मेरी कमजोरी का फायदा उठाता है। मेम साहब ने आपको नीचे बुलाया है। आती हूँ। जी। रास्कल, पता नहीं मैं भी तुझ पे क्यों मरती हूँ। देख लूंगी तुझे। देखो पटेल, 5 लाख रुपया बुलेट पे लगा दो। यस सर। और 15-20 लाख जो भी हो जोरबा पे खा जाओ। डैडी, आपने मुझे बुलाया? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हमारी बिटिया हमसे नाराज है क्या? हाँ? हम अभी खुश किए देते हैं। For me? Happy birthday to my darling birthday boy. इस साल की ऑक्शन का सबसे कीमती घोड़ा। थैंक यू डैडी। हिटलर जी। क्या है जी? मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। कुछ अपनी उम्र का भी तो लिहाज करो। क्यों? घर में 2 जवान बेटियां हैं और तुम्हें अकेले में बात करनी है। ओफो, हिटलर जी जरा सुनो तो। अरे कुछ बोलो तो सुनूं। जरा बैठो तो सही, मुझे तुमसे सलाह लेनी है। क्या लेनी है? ये बताओ, औलाद पे बाप का ज्यादा हक होता है या माँ का? माँ का? क्यों? भाई मैं तो समझता हूँ कि बाप का ज्यादा हक होता है। वाह 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 वाह। ना मैंने औलाद को माँ अपने पेट में रखती है, अपना दूध पिलाती है, सारी रात जाग कर उसे पाल पोस कर बड़ा करती है, उसका कुछ नहीं। भाई वो तो ऐसा है ना, ये तो औरत का काम ही है। क्या? कान खोल कर सुन लो, शालू और माला पर सिर्फ पहला मेरा हक है। सुन लो, कहो खेत की और सुनो खलिहान की। भाई मैं तो ये कह रहा था कि माला सूरज को प्रिंस देगी या नहीं, क्योंकि प्रिंस चेतक का बेटा है। ये उन्हीं की बात है तो उन्हीं से जाके पूछो, मेरा माथा क्यों चाट रहे हो? च्यवनप्राश खाकर अकेले में यही बात करनी थी क्या? घोड़ों में रहते रहते तुम्हारा दिमाग खच्चरों जैसा हो गया है। और तुम्हारा गधी जैसा। क्या कहा? सुन लिया, मुंह से निकल गया, माफ कर दो। माफ कर दो? जब देखो तब माफी मांगते रहते हो। वैसे तो कहते हो हिटलर जी, मेरे कारोबार के पीछे सिर्फ तुम्हारा दिमाग है। और अब सो तो है। हाथ मत लगा मुझे। सुनो तो च्यवनप्राश खा के सुनो तो। हाय हाय हाय, कौन कहता है कि हिटलर मर गया?
अरे माला, तुम? आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? मैं प्रिंस से बातें कर रहा था, उसके बाप चेतक की, और बातों बातों में आंख लग गई। लेकिन तुम इतनी रात गए, तुम क्या कर रही हो यहाँ? ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। Oh my God! Doctor! Hurry up! Hurry! भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना आज क्या से क्या हो जाता। हाँ। मेजर अंकल, मैं प्रिंस को यहां से लेकर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या बात है? माला प्रिंस को बहुत चाहती है, उसके लिए अपनी जान पर खेल गई, आग में कूद गई। लेकिन बेटे अंकल, क्या फर्क पड़ता है, प्रिंस यहां रहे या मेरे पास, और फिर उसको यहां से ले जाकर मैं माला को दुखी नहीं करना चाहता। चेतक के बिना मेरी क्या हालत हुई थी मैं ही जानता हूं, इसलिए प्रिंस को माला के पास ही रहने दीजिए। मैं कल ही वापस बंबई चला जाऊंगा। नहीं सूरज, माला, ए माला, माला, बाप रे, इतना तेज बुखार। माँ! सूरज, 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 मेजर साहब, जरा इधर आइए। ये सूरज कौन है? अपने समझिए वैद जी। क्यों? मैं दावे से कह सकता हूं कि इस लड़की का मर्ज भी यही है और इलाज भी यही। बेटे, तुम एक दूसरे को प्यार करते हो? जी, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। मगर इसकी हालत से साफ जाहिर है कि ये तुमसे बेहद प्यार करती है। ऐसी हालत में इसे कोई सदमा पहुंचे तो दिमाग पे असर हो सकता है, पागल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। माला, माला, आंखें खोलो माला, माला, आंखें खोलो माला, मैं सूरज हूं। पगली, सूरज साहब को फोन देना। जी वो घर में नहीं है। कहाँ गया? पता नहीं है। अच्छा ठीक है, उनसे कहना मेरा फोन आया था, मुझे फौरन मिले। आपका नाम क्या है?
गुड मॉर्निंग प्रिंसी। ले 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 ले, ए बिस्किट। आहा, वेरी गुड। रात भर तो सोने नहीं दिया, फिर शुरू हो गए। वो तो सुहागरात थी ना, इसलिए। अरे किसी डॉक्टर ने थोड़ी कहा है कि शादी के बाद सिर्फ सुहागरात ही मनानी चाहिए। शादी के बाद सुहाग सवेरा भी तो मनाया जा सकता है। क्या ख्याल है? ये है ना बात। ज्योति, तुम मां बनने वाली हो। देखो, मैं एक डॉक्टर हूं। मैं सूरज के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। पर ये बात एक्सीडेंट के पहले की है। लेकिन ज्योति कहीं उस चिराग को बुझा ना दे। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। मैंने उसे सब समझा दिया है और तसल्ली भी दी है। सूरज के आते ही हम दोनों की शादी करा देंगे। लेकिन वो पगला है कहाँ? हेलो हेलो, गूफी मैं सूरज बोल रहा हूँ। सूरज, अरे सुनिए, ठहरिए जरा, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो सूरज बोल रहा हूँ। हाँ, खुशखबरी ला रहा हूँ, खुशखबरी। और सुनो तुम। क्या हुआ? कट गया। अगर सूरज डैडी के आने से पहले नहीं आया तो? बेटी जी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बंबई से बाहर जाने का बहाना करके हमारे पास आ जाओ। इसी बहाने इस हालत में तुम्हारी देखभाल भी होती रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्यों जी? यस। और सूरज के आते ही हम तुम्हारे डैडी के सामने झोली फैला के तुम्हारे लिए खुशियों की भीख मांग लेंगे। भीख क्या अंकल? आज तक मेरी ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो डैडी ने पूरी नहीं की? हेलो। Did you book a call to Australia? Yes, ma'am. Party holding. Speak here. हेलो। हेलो डैडी। हाय डैडी, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटे। लेकिन बेटा तुम्हारी बहुत याद आती है। तुमने अपना प्रोग्राम कैंसिल क्यों कर दिया? बस यूं ही। डैडी। हाँ। डैडी आप वापस कब आ रहे हैं? मैं बेटा कुछ दिन और लग जाएंगे। क्यों? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा जाना चाहती थी। मैं जाऊं? प्लीज डैडी। ओके ओके बेटा, यू कैन गो। थैंक यू डैडी। बेटा अपना ख्याल रखना। या डोंट वरी, लव यू। ओके बेटा, बाय बाय बाय। माला, प्रिंस से मिलकर मुझे फिर से जिंदगी का मकसद मिल गया और तुम्हें पाकर एक नई जिंदगी। और तुम्हें पाकर ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सारी खुशियां सिमट कर मेरी बाहों में आ गई। देखो ना, सड़कों पर 4-5 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। और हमारे साथ सारी जिंदगी बीत जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। फिर शुरू हो गए। चलो अंडा डालो, अंडा डालो ना, मेरी प्यास जल रही है। अरे ऐसा
नमस्ते मालिक। नमस्ते। सुनो फारिक, ज्योति गोवा में है, उसका फोन नंबर पता करके उसे फोन कर दो कि मैं वापस आ गया हूं। ओके सर। हेलो। हेलो, हाँ जरा डॉक्टर अंकल को देना। जी वो घर पे नहीं है। अच्छा आंटी को दो। वो भी नहीं है। तुम कौन बोल रही हो? जी मैं आया बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, उनको कहना गुफी का फोन था, सूरज वापस आ गया है। सूरज? सूरज आ गया? यही है ना आपकी बेटी? ज्योति, ज्योति बेटा, ज्योति। डॉक्टर? घबराइए मत, नींद की गोली का असर है, मामूली सी चोट है। यू आर लकी, आपकी बेटी भी बच गई और इसका होने वाला बच्चा भी। बच्चा? लेकिन डॉक्टर? डोंट वरी, शी विल बी ऑल राइट। बेटी गर्भवती होती है तो बाप फख्र से सर उठाकर कहता है कि मैं नाना बनने वाला हूं। नाना तो मैं भी बनने वाला हूं, लेकिन कैसा बदनसीब बाप हूं मैं जो अपनी बेटी का अपने हाथों कन्यादान भी ना कर सका। तूने मुझसे मेरा यह हक क्यों छीन लिया? क्या कसूर था मेरा? क्या भूल हो गई थी मुझसे? कौन सी ऐसी तेरी ख्वाहिश थी जो मैंने पूरी नहीं की? जिस चीज पर तूने उंगली रखी वो तेरी हो गई। फिर अपना जीवन साथी चुनते वक्त तूने क्यों नजरअंदाज कर दिया मुझे? कहां है तेरा घर? कहां छोड़ू तुझे? नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। नहीं डैडी, नहीं डैडी, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे मार जाने दो, मुझे मार जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, क्या डैडी? ज्योति, रुक जाओ ज्योति। छोड़ दो डैडी, मुझे मार जाने दो। मर जाने दो तुझे, ताकि वो जिंदा रह जाए जिसने तुझे मरने पर मजबूर कर दिया। कौन है वो दगाबाज जिसके हाथ मेरे गरेबा तक पहुंचे? बोल। वो मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया। ज्योति, जिंदगी से चला गया। अरे क्या बदतमीजी है? कौन तुम? ये क्या? तुम? शरारती कहीं का, बिना बताए कहाँ गायब हो गया था इतने दिन? जानता है हम कितने परेशान थे तेरे लिए। मैं अभी आपकी परेशानी खुशी में बदल देता हूँ, पहले मेरे कान छोड़िए। अच्छा। गधा कहीं का। खदा नहीं, घोड़ा। भूल गए? आप ही कहा करते थे कि मैं घोड़ों में रहते रहते घोड़ा हो गया हूँ, और वो भी बिना लगाम का। अब आप इधर आइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरा चमत्कार देखिए। आंखें बंद कीजिए ना। ये क्या मजाक है? अच्छा लो। और अब जब तक मैं ना कहूं खोलिएगा नहीं। अब आंखें खोलिए। कैसी लगी मेरी घोड़ी? क्या? मेरा मतलब जोड़ी, मेरी लगाम, मेरी जान, मेरी धर्म पत्नी। घबराइए मत, मैं इसे भगा के नहीं लाया हूं, इसके माँ बाप की मर्जी से हुई है हमारी शादी। नहीं, नहीं, डॉक्टर, जल्दी करो ना। नहीं, डॉक्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप नाना बन गए।
लेकिन मेरी बेटी कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। Come in. डैडी, कहाँ चले गए थे आप? हमारी चिंता हमेशा के लिए दूर हो गई बेटी। अब तुम इसकी कोई फिक्र मत करो। मैंने इसका पूरा इंतजाम करवा दिया है। इंतजाम? हाँ, मैंने एक अनाथालय में लाख रुपए की डोनेशन दे दी है। वहां इसे किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी और फिर तुम जब चाहो इसे मिल भी सकोगी। बस कीजिए डैडी, बस कीजिए। मेरे जीते जी आप मेरे बेटे को अनाथ बनाना चाहते हैं? लेकिन ज्योति, जरा ठंडे दिल से सोचो, ये हमारे साथ घर में तो नहीं रह सकता। और मैं भी, क्योंकि इसके बगैर तो मैं भी नहीं रह सकती। ज्योति, तुम कुछ समझती क्यों नहीं? प्लीज डैडी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, बल्कि अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ, मैं आपकी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। मैं हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, इस शहर को छोड़कर चली जाऊंगी, मगर इसे अपने से दूर नहीं होने दूंगी, दूर नहीं होने दूंगी। और जब दुनिया वाले, मेरे यार दोस्त, रिश्तेदार पूछेंगे कि ज्योति कहाँ गई, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तुम मुझे पागल बना के छोड़ोगी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। I am going crazy. हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ठेकेदारों से कि एक फूल को भगवान के चरणों में चढ़ाते वक्त उसके मालिक का नाम पूछा है तुमने? बोलो। नहीं तो फिर एक औरत के प्यार के इस फूल के बाप का नाम क्यों पूछ रहे हो? नहीं मानती मैं ऐसे समाज को जो एक औरत को मजबूर कर देता है उसी के जिगर के टुकड़े को लावारिस छोड़ने पर। भगवान की इस देन को नफरत से देखकर तुम एक मां का नहीं भगवान का भी अपमान कर रहे हो। यह क्यों जरूरी है कि औलाद अपने बाप के नाम से ही पहचानी जाए, मां के नाम से क्यों नहीं? उस मां के नाम से जो अपनी औलाद को 9 महीने पेट में रखकर मौत की दहलीज पर उसे जन्म देती है। लगाकर जान की बाजी जन्म देती है मर्दों को, मगर मर्दों के हाथों किस कदर बर्बाद है औरत। कोई भी और आजादी नहीं दुनिया में औरत को, फकत आंसू बहाने के लिए आजाद है औरत, मगर अब पोंछ देगी अपनी आंखों का हर एक आंसू। आइए बेटी, ये है वैजयंती। हेलो। एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस। और वैजयंती, ये है ज्योति, मेरी बेटी। और ये है इसका बेटा। और सेठ, काम क्या है? अब उनका रोल तो बताओ, बहुत टेंशन हो रही है। आज से दुनिया की नजरों में तुम इस बच्चे की मां हो और मेरी इकलौती बेटी की विधवा सहेली। एक्सक्यूज मी। मेरे लाल, मेरे छोटे से लाल, ये कर दे निहाल। वैसे तो मैंने अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दी है, तुम्हें कभी किसी मजबूरी और मोहताजगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी तुम लड़की हो, अकेली, जो गुजर गया उसे भूल जाओ और फिर से अपनी जिंदगी।
छुट्टी कराता है। चुप हो जाना। क्या हुआ मुन्ना को? रो रहा है, चुप ही नहीं होता। नहीं नहीं नहीं। ओ नहीं मुन्ना। मिस्टर सूरज, किसी भी घोड़े के साथ चेतक का नाम लगाने से वो चेतक नहीं बन जाता। क्यों खामखा चेतक का नाम बदनाम कर रहे हो? तेरी चर्बी मैं निकालता हूं। चल। राहू दे साहेब। साहेब ये काय करते साहेब? बाकी रख ले। इतना पैसा दे गया साहेब। चल चल, तुझे बताओ तेरा बाप कौन है। चल 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 मेरे साथ। देख देख, ये है तेरा बाप। देख, तेरा बाप है ये। देख देखा, टांग टूट जाने के बावजूद उसने अपने चाहने वालों की उम्मीदें नहीं तोड़ी। फेफड़े फट जाने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। और तू, लानत है तुझ पर, लानत। थोड़ी सी सख्ती क्या की, जमीन पे लेट गया। हाँ ठीक है, आज के बाद मैं तुझे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं।
मैं हार गया दोस्त, मैं हार गया। अब तू ही बता, मैं कैसे साबित करूं दुनिया को कि प्रिंस की रगों में तेरा खून है। बता, बोल। सूरज, प्रिंस बताएगा कि इसके रगों में चेतक का खून है। वो देखो विजांती, उधर उधर मैं जरा स्टेबल जा रही हूँ, इसके साथ खेलना। हाँ अच्छा चल। आया 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 नीचे आया 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 आ गया। बस ये बस, अब तो मामला साफ है। एक कश लगा लूं? हाँ लगा लूं? चल हो जाए एक सिगरेट। कोई देख तो नहीं रहा मेरे बच्चा? अबे किसका है ये? कोई है? साले पैदा करके छोड़ देते हैं। अबे पिद्दी के, अभी से शुरू हो गया घोड़ों के साथ? हाँ? मेरे को घोड़े पे बिठा। क्या घोड़े पे बैठेगा? अच्छा अभी बैठाता हूँ। अबे ओ प्रिंस को लाओ। आजा आजा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। पकड़ने से और छोड़ना नहीं। हाँ देख देख। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, क्या बात है। तू तो पैदाशी घुड़सवार है। जरूर किसी घुड़सवार की औलाद होगी। अरे और चाहिए? आजा आजा आजा। अरे क्या कर रहे हो? अगर गिर जाता तो? ये तुम्हारा बेटा है? और नहीं तो क्या तुम्हारा है? और मेरे बच्चे जल्दी से घर। मास्टर, ये किसके साथ खेल रहे थे? पता नहीं कौन है यार। जैसे ही साले को सीने से लगाया मुझे कुछ होने लगा। बड़ा ही प्यारा बच्चा है यार। ये बात है तो इसकी तस्वीर ला देता हूँ, घर में देखते रहना। यस 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 यस, दैट्स अ गुड आइडिया। माला, माला। प्रिंस इम्तिहान में पास हो गया ना? अरे पास क्या हो गया, उसने तो सबकी छुट्टी कर दी है। जानती उसकी टाइमिंग क्या थी? अभी से बिल्कुल चेतक जैसी। सच? हाँ। अच्छा अब ये बताओ, हमारी शादी को कितना टाइम हो गया? क्यों, बोर हो गए क्या? अरे नहीं नहीं बाबा, भला मैं तुमसे कभी बोर हो सकता हूँ? पता है क्या, आज मुझे रेसकोर्स में एक बच्चा मिला, साला पैदाशी घुड़सवार। जानती हो, वो प्रिंस की पीठ पर ऐसे बैठ गया जैसे वहीं पैदा हुआ हो। देखो, उसे देखकर मेरी घंटी बज गई। तुम भी सीरियस हो जाओ, मुझे फौरन एक बेटा चाहिए। आखिर वो घड़ी आ ही गई बेटी, मुझे वो राज बताना ही पड़ेगा। राज? कैसा राज आंटी? एक बार किसी की जान बचाते वक्त सूरज का एक्सीडेंट हो गया था। उसके
बाद वो बाप बनने के काबिल नहीं रहा। तो फिर वो मुझसे क्यों बच्चा मांग रहा है? कहां से दूं मैं उसे बच्चा? ये सब उसे भी नहीं मालूम बेटी। चेतक की मौत ने उसे अपने आप से बेगाना कर दिया था। सूरज ने अपने आप को गम के बादलों में इस तरह छुपा लिया कि कई दिनों तक हमें भी नहीं दिखाई दिया, और जब दिखाई दिया तो एक नई सुबह की तरह तुम उसके साथ थी। हमने सोचा कहीं ये मनहूस खबर इस सुबह पर दुखों के साये न डाल दे, सूरज फिर से न डूब जाए, इसलिए राज अपने सीने में छुपा रखा। न तुमसे कहने की हिम्मत हुई और न सूरज से। नहीं, नहीं आंटी, कह दीजिए सब झूठ है। वेरी गुड। अरे माला, कहां चली गई थी तुम? देखो 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 देखो, ये वही बच्चा है जो मुझे रेसकोर्स में मिला था। साले की आंखें देखो कितनी प्यारी है। माला, मेरे को भी ऐसे ही बच्चा चाहिए। बुजुर्ग कह गए हैं कि जब औरत मां बनने वाली हो तो उसे अच्छे अच्छे चेहरे देखने चाहिए। इससे अच्छा चेहरा और कौन सा मिलेगा? हा? अरे कितना प्यारा है। अरे 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 अरे, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे चक्कर सा आ गया। चक्कर आ रहे? अरे समझ गया, खटाई खाने को जी जाता है। गुड, जी मतला रहा है। अरे वेरी गुड। क्या कह रहे हो तुम? अरे वही जो तुम कह रहे से शर्मा रही हो। अरे मजा आ गया। एक बात बताओ, ये बच्चा 9 महीने क्यों लगाता पैदा होने में? 9 दिन में क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारा बस चले तो तुम 9 सेकंड में बच्चा पैदा कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी करके दिखाता हूँ। आंखें बंद रखो, आंखें बंद, हिलो नहीं, हिलो नहीं। देखो तो सही। कुछ हो रही है ना? हो गया ना 9 सेकंड में? अरे मेरा राजा बेटा। मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी ऐसी हरकत करोगी तो इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है? जानती हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अपना बना लेना चाहती हूँ, सिर्फ अपना। ज्योति, हमारी बेटी अंधेरे में क्या सोच रही है? कुछ नहीं डैडी, बस यूं ही सोच रही थी कि देखते ही देखते सूरज कैसे आंखों से ओझल हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। लो, हम इस अंधेरे को उजाले में बदल देते हैं। लेकिन डैडी, अभी भी कहीं अंधेरा बाकी है। इंसान उतना ही कर सकता है जितना उसके बस में होता है। मतलब आप भी तकदीर के आगे बेबस है? बेबस हम तकदीर से नहीं, अपनी बेटी की जिद से हैं। मेरे जीते जी शादी कर लो बेटी। डैडी, एक बात पूछूं? आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? इसलिए ना कि मेरे और आपके प्यार के बीच में कोई दीवार ना खड़ी हो जाए। डैडी, जिस तरह आपने मुझे मां की कमी महसूस नहीं होने दी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने बेटे को बाप की कमी महसूस ना होने दूं। बेटी। बस रोको रोको। अब झटका। आइए हिटलर जी, आइए। अरे भाई साहब, क्यों सीधे साधे मेजर को डांट रही हो हिटलर चाची? आप भी कमाल करते हैं। मैं आपको भाई साहब कहती हूँ और आप मुझे हिटलर कहती हैं। सॉरी भाभी, सॉरी।
लेकिन आज ये बिना सीजन के यहाँ कहाँ? अरे यार, अपना दामाद भी तो तुम्हारे इसी धंधे में। अब सुबह सुबह बताओ, रेस कोर्स में नहीं मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा? यही बात में तुम्हारी हिटलर चाची। दामाद? अरे माला की शादी कब हुई? भाई साहब, इसकी खबर तो हमें भी नहीं हुई। चटमंगनी और बट्टा। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस। आज रात का खाना हमारे यहाँ। जरा हम भी तो आपके दामाद साहब से मिले। अच्छा भाभी, चलता हूँ। बाय बाय बाय। आओ चलो। भाई ये रहा मेरा दामाद सूरज। बाकी सबको तो तुम जानते ही हो। लगता है कि आपको कहीं देखा है। जरूर देखा होगा। रेस कोर्स में चेतक का नाम सुना है? चेतक? वो इसी का था। ओह, चेतक वॉज ए ग्रेट हॉर्स। चेतक जैसा घोड़ा फिर कभी पैदा नहीं होगा। हो चुका है। चेतक का बेटा प्रिंस। और ये कहता है कि वो उससे भी ज्यादा तेज निकलेगा। ओह। यहाँ आकर भी घोड़ों की बातें। बट भूल हो गई, माफ कर दो। जब देखो तब माफी मांगते रहते हो। डैडी। हाँ? ज्योति, आओ। तुम एक दूसरे को जानते हो? जी डैडी। ये मेरी बेटी ज्योति। सूरज को तो तुम जानती हो। सूरज की पत्नी माला और माला के माता पिता मेजर साहब और हिटलर चाची। भाई साहब, फिर मैं आपको हिटलर लगते हैं? नो नो नो, सॉरी सॉरी। नीचे तो पार्टी चल रही है दोस्त, और मुझे बहुत तलब लगी है। एक सिगरेट पी लूं? आज स्वीटी पाई, थैंक यू। ना पारा बच्चा मेरा। कहाँ रखी थी सिगरेट? एक्सक्यूज मी सर। आप वाइन लेगी या शैंपेन? जी, मैं सब नहीं पीती। और रियली? तब तो इन्होंने आपको भी सुधार दिया होगा। ऐसा कभी हो सकता है? सूरज कभी बदल सकता है? रोज शाम को ढलता है और सुबह फिर निकल आता है। चीयर्स। चीयर्स। ये तुम्हारी पहली धार की है या पुदीना हरा? अरे पुदीना हरा नहीं, पीकर देखो जरा, पता चलेगा। चीयर्स। एक्सक्यूज मी। चीज तू, चेरी मैं। दावत है ये तो पता था, मगर तुम्हारे घर में है ये नहीं मालूम था। मालूम होता तो नहीं आते क्या? आता क्यों नहीं? पुरानी दोस्ती भूल गई क्या? यही तो मैं पूछना चाहती थी। छुपके से शादी कर ली और खबर तक नहीं थी। खबर तो मुझे भी नहीं हुई। याद है ज्योति, मैं तुमसे कहा करता था, शादी वादी सब संजोग की बातें होती हैं। कब, कहां और किससे हो जाए किसे मालूम। याद तो है, लेकिन तुम तो एक मुन्ना! अबे पिद्दी के, डूब जाता तो? ऐसा लगता है खतरों से खेलना तेरा पैदाशी शौक है। पर तू यहाँ कैसे? थैंक गॉड तुमने इसे बचा लिया। दूसरी बार। अभी कुछ दिन हुए ये रेसकोर्स में घोड़ों के पैरों तले कुचला जाता। क्या? पैदा करके छोड़ देते हैं। कहाँ है इसके माँ बाप? लापरवाह कहेंगे। उनकी तो धुलाई कर देनी चाहिए। इस तरह देखभाल की जाती है बच्चे की। हमेशा साथ रहा करो। ले जाओ। ले इसे मुझे दीजिए। क्यों है? मैंने जो देखा वो तूने देखा? क्या माँ? सूरज की आंखों में आंखें डालकर कैसे खुसर फुसर कर रही थी। कौन? अरे वही राणा की बेटी। और कौन? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। इससे पहले कि कोई शहरी तितली उसे ले उड़े, तू 2-4 बच्चे पैदा करके डाल दे उसके गले में। नहीं तो रोती रहेगी जिंदगी भर मेरी जान को। ये मेरी बेटी माला है और ये मेरे दामाद हैं। नमस्ते। अब जरा मेरी बेटी का हाथ देख के बताइए कि ये हमें खुशखबरी कब दे रही है। माँ, मैं इन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? हाँ हाँ बेटी, जल्दी ले आ। जा। व्यास जी, मुझे बताइए कि मैं नाना कब बनूंगा? हटो जी, मुझे बताइए कि मैं नानी कब बनूंगी। बेटा अपना हाथ दिखाओ। हाँ हाँ दिखा दो बेटे। कहीं इन्होंने कह दिया कि सूरज बाप नहीं बन सकता तो। इनके हाथ में एक बेटे का योग है। ये माला! मैं आपको एक खुशखबरी देने आई हूँ। अच्छा,
तो फिर जल्दी से सुनो। सुनने से पहले ये बताइए कि आपने कभी राज जोशी व्यास जी का नाम सुना है? व्यास जी? उन्हें कौन नहीं जानता। उनके बारे में तो कहावत मशहूर है, पत्थर पे पड़ी लकीर मिट सकती है, लेकिन उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। दूर क्यों जाना, मुझे को देख लो। आज से 20 साल पहले मुझे कहा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी। और उन्हीं व्यास जी ने यह भी कहा है कि सूरज के हाथ में एक बेटे का योग है। क्यों, है ना खुशी की बात? आप बोलती क्यों नहीं? ये तो वाकई खुशी की बात है। तो फिर मैं ये पूछती हूँ कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने ये कहकर कि मैं सूरज के बच्चे की मां कभी नहीं बन सकती, मेरी हंसती खेलती जिंदगी में जहर घोल दिया? आपको क्या मालूम, आपके एक झूठ ने पत्थर बनकर मेरे सपनों के शीश महल को चूर चूर कर दिया। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए मुझे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका इंसान चाहकर भी जवाब नहीं दे सकता। बेटी मत कहो मुझे बेटी। मुझे नहीं मालूम था कि एक सूखी टहनी जिस पर कभी कोई कांटा भी ना उगा हो, वो भला एक हरे भरे पौधे को देखकर कैसे खुश हो सकती है? बदतमीज, तूने मेरी कोह को गाली देकर मजबूर कर दिया है कि आज मैं तुम्हें वो असलियत बता दूं जिसे दुनिया की कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत बर्दाश्त किया है मैंने, आपका एक जानलेवा झूठ बर्दाश्त किया है, तो दूसरा भी कर लूंगी। बोलिए। वो भी झूठ नहीं था और ये भी झूठ नहीं है। सूरज का बेटा इस दुनिया में आने वाला नहीं, बल्कि आ चुका है। जिस बेटे के सपने तू देख रही है, वो बेटा किसी और की गोद में खेल रहा है। नहीं, सूरज मुझे धोखा नहीं दे सकता। सूरज ने किसी को धोखा नहीं दिया बेटी। अगर उसे ये सब मालूम होता तो वो तुमसे कभी शादी नहीं करता, कभी नहीं। कौन है वो डायन जिसने मेरे हिस्से का अमृत पी लिया है? आउच! छोड़! जंगली कहेगा, बिल्कुल अपने बाप जैसा है। हाँ? मेरे बाल खींचता है। हाँ? मेम साहब। माला, रामू, मुन्ने को उसकी माँ की आजा राजा बेटा, आजा आजा आजा, चलो हम लोग जाएंगे। मम्मी नया नया खिलौना। आओ माला। चलो ऊपर जाएंगे, मम्मी के पास खेलेंगे। और सुना, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? ऐसे क्या देख रही हो? डॉक्टर आंटी ने सब कुछ बता दिया है। मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा गोद लेने आई हूँ। How dare you! इसके आगे अपनी जुबान से एक लफ्ज भी मत निकालना। तुमने सोच कैसे लिया कि अपनी ही जिगर के टुकड़े को अपने से जुदा करके मैं एक अधूरी माला का मोती बना दूंगी? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। अपने पति को बच्चा देकर मुझे मेरे बच्चे से जुदा कर देना चाहती है, तो खुद क्यों नहीं हट जाती हमारे रास्ते से? सूरज को उसका बेटा मिल जाएगा और मुझे मेरा प्यार। गुड मॉर्निंग भाभी। समझ गया प्रिंस। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है प्रिंस। छोड़ दे प्रिंस, मुझे ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। छोड़ दे। अरे माला, कहाँ हो? छोड़ दे प्रिंस।
मैंने बर्थडे बॉय पर बहुत पैसा खेल दिया है। किसी दूसरे घोड़े से खतरा तो नहीं? सर एक ही का डर था, चेतक का बेटा प्रिंस। वो तो गधा निकला। वो गधा ना भी निकलता तो क्या सर, उसका जौके तो मेरी मुट्ठी में। आप कहें तो 20-25 लाख और लगा दूं। बिस्किट खाएगा? ये ले खाओ। नमस्कार। नमस्कार। माला बेटी ने एक चिट्ठी दी है आपके लिए। माला ने? जी। मेरे लिए? जी। अच्छा चलते हैं। चलो। ज्योति, कल जो बात मैं तुमसे ना कह सकी वो इस चिट्ठी में लिख रही हूँ। तुम्हें याद होगा, एक बार तुम्हारी जान बचाते हुए सूरज का एक्सीडेंट हो गया था। ऑपरेशन के बाद सूरज की जान तो बच गई, लेकिन वो जिंदगी में कभी बाप बनने के काबिल ना रहा। लेकिन होनी अपना खेल खेल चुकी थी। एक्सीडेंट से पहले उसने तुम्हारी गोद भर दी और अनजाने में सूरज को बाप बना दिया। सूरज की बाप बनने की तमन्ना को तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई भी औरत पूरा नहीं कर सकती। ये सूरज को आज भी नहीं मालूम। बेटे के होते हुए मैं उसे बेटे के लिए तड़पता नहीं देख सकती, इसलिए मैंने अपनी जान देने का फैसला किया है। सूरज, सूरज। हाय ज्योति। सूरज, माला को बचा लो। क्यों, क्या हुआ? ये देखो। जल्दी जाओ सूरज, जल्दी जाओ। माला! 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 क्या हुआ साहब? मेम साहब कहाँ हैं? वो नदी की तरफ गई हैं। माला! माला! माला, 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 आंखें खोल माला। माला, ऐसा ऐसा करने की जरूरत क्यों की तूने? जिनके बच्चे नहीं होते क्या वो जान दे देते हैं? इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम क्या समझते हो तुम्हारे बिना मैं जिंदा रह सकता हूं? मैं भी मर जाता। देखो, रेस शुरू होने से पहले ये जहरीली सुई प्रिंस की गर्दन में चुभो देना जी। और 5 सेकंड के बाद इसे निकालकर फेंक देना। ओके सर। किसी को पता नहीं चलेगा कि प्रिंस की रफ्तार कैसे कम हो गई। ये लो, और ये रहे तुम्हारे 50,000 रुपए। थैंक यू सर। और सुनो, जी। अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। डोंट वरी सर। हाय गुफी। तुम राणा के साथ क्या कर रहे थे? राणा? कौन राणा? ओह, ठीक है। जब तक मास्टर नहीं आएगा तुम प्रिंस के पास नहीं आओगे। क्यों? कह दिया ना, जाओ। ठीक है। तुम्हारा साहब कहाँ है? क्यों? बात तो मैं तुम्हारे साहब से करने आया था। देखो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा अगर तुम प्रिंस को खिंचवाने में हमारी मदद करो। सेठ, किस्मत वालों की ये बात मास्टर के सामने नहीं बोल रहे, वरना तुम्हारी जबान खींच लेता। चले जाओ यहां से। बेवकूफ मत बनो, जरा सोचो। 1 लाख रुपया तुम जिंदगी भर नहीं कमा पाओगे। ओफो, अरे प्रिंस ये रेस हार भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरी जीत जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 रुपया और दूंगा। अब तो ठीक है ना? ओके ओके, लाओ। गुड बॉय, ले लो ले लो ले लो। लगता है पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। इडियट।
खून खराबा नहीं करना चाहता। मुझे प्रिंस का वही हशर करने पे मजबूर मत करो जो मैंने चेतक का किया था। आज तक कोई नहीं जानता कि चेतक को किसने मारा था। उसे मैंने मारा था। और अब अगर तुम्हें प्रिंस की जान प्यारी है तो मेरी बात मान लो। चेतक को तुमने मारा था? कुत्ते! मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा! डाल दो इसे डिक्की में। Your attention, please. Prince Chetak's trainer, Mr. Suraj, you are requested to come to the weighing room immediately. Prince Chetak के trainer, Mr. Suraj, आप कृपया weighing room में जल्दी पहुंचें. The odds for the last race. Birthday boy 2-1. Prince Chetak 6-1. ये रेस कैसे जीतनी है सिर्फ तू ही जानता है, क्योंकि ये रेस जीतकर तुझे अपने बाप का बदला लेना है और मुझे अपने बाप को सबक सिखाना है। Birthday boy 2-1. Prince Chetak 6-1. Agni 6-1. Cactus 7-1. ज्योति कहाँ है? पता नहीं सर। Are the longer. Oh God. Birthday boy getting in now. Prince Chetak has moved in. They're all in, and they're off to the juvenile maidens handicap. And birthday boy shows out from Prince Chetak running in the same colors of Chetak. That's red and white Maltese cross. Uncle's pet, Namak Jalal. In mid-group is Prince Chetak. As I told you, running in the similar colors of Chetak in red and white Maltese cross. After that is Hira Panna, Golden Touch and Thundering Beauty. And as they move around the second turn, and it's birthday boy still in the lead from Speculate. Namata running third. After that is Papataj, Uncle's pet. Behind them is Namak Jalal, and Prince Chetak has to do a lot of running as they come into the final sweeping right-handed turn. And as they do so, and it's birthday boy in the lead from Speculate in second position. Zapata running third, Proper Touch in fourth, Uncle's Pet, Namak Jalal and Prince Chetak is still in mid-group. After that is Hirapanna, Golden Touch and Thundering Beauty. And as they sweep into the final turn, 550 meters left to run, and it's birthday boy from Speculate, and here comes Prince Chetak who looms into the lead, and yes it is Prince Chetak in the colors of red and white water. And he's about 3.5 lengths ahead of Speculate. After that is Proper Touch and Zabata coming in to challenge on the outside, but it's Prince Chetak who's 2, 3, 4 lengths clear, and what a going in the lead from Zapata. After that is birthday boy. But there's been no race at all for Prince Chetak as he's clear of this field. Prince Chetak well clear. Speculate and that is Zapata. Then comes Papataj. But my God, what an amazing performance. Emulating his side stages. The clear leader is Prince Chetak. There's an absolute disaster as the jockey has a fall. ज्योति तुम Somebody call the ambulance, please. वॉचमैन गेट खोलो। खोलो, जल्दी आओ।
ज्योति बेटी, माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? डैडी, आपने अपनी बेटी को उसी दिन मार दिया था जिस दिन आपने चेतक को मार डाला था। माला, माला मेरी बहन, मेरे बाद मेरी मुन्ना को मेरी कमी महसूस मत होने देना, मत होने देना मेरी बहन। तू जानती जो थी, आज मेरे साथ साथ तेरा भी रोल खत्म हो गया। मुन्ना, एक बार मुझे माँ कहकर बुलाओ, बुलाओ मुन्ना, बुलाओ माँ। मुन्ना, मेरे कान तरस गए थे ये सुनने के लिए। फिर बोलो मुन्ना, माँ। फिर बोलो माँ। फिर मामा उठो, उठो मामा। फिर ज्योति, ज्योति नहीं, ज्योति, ज्योति। किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए? क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए? किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए? जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए?